प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है? खींचना भी, धकेलना भी, ठोकर लगाना भी, तीनों में ही बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो गति की दिशा में भी परिवर्तन आता है, वेग के परिमाण में भी परिवर्तन आता है, आकार या आकृति में भी परिवर्तन आता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती, उस बल को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वो बल होता है संतुलित बल। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में हमेशा काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक बक्सा खुरदरे फर्श पर कब खिसकता है? जब धकेलने में लगा घर्षण बल से ज़्यादा हो। जब उसको धकेलें तो वो बल जो है वो घर्षण बल से ज़्यादा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में अगर पिंड को दोनों ओर समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक पिंड है उसको दोनों ओर से समान बल से खींचा जाता है, जो पिंड है वो पिंड गति ही नहीं करेगा, समान बल से संतुलित बल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है? तो वस्तु के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने पर घर्षण बल में बल कहाँ उत्पन्न होता है? तो बक्से की नीचे की सतह और फर्श के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं निश्चित गति से चलती रहेंगी? तो निष्कर्ष तो निकाला था गैलीलियो ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दो अनंत तल के झुकाव समान हो तो कांच की गोली का अनंत तल से छोड़ने पर दूसरे अनंत तल पर कितनी दूरी पर चढ़ेगी? तो समान दूरी पर चढ़ेगी। अगर दो अनंत तल के बीच के कोण को कम कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? को मूल ऊंचाई जो है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 11 नंबर प्रश्न का समान दूरी हो जाएगा। दो अनंत तलों में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अगर अनंत तल में एक बल को शून्य कर दिया जाए तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? गोली चलती रहेगी। जैसे हम अगर घर्षण बल को शून्य कर दें किसी गोली पर बल लगाकर तो वो गोली चलती रहेगी। घर्षण बल को कम करने के उपाय क्या? चिकने समतल का प्रयोग, सतह पर चिकनायुक्त पदार्थों का लेप करना, पानी का प्रयोग करके एक और दो दोनों। तो एक और दो दोनों आएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो इसके बाद में चलते हैं। न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए? तो 3 नियम दिए थे। तो 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का प्रथम, वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। बी। गति के पहले नियम को किस नियम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे है, किस कारण से जब गाड़ी अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं और अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं? तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या कारण है कि फुटबॉल को किक लगाते ही वह दूर चली जाती है और बड़े पत्थर पर किक लगाने से वह हिलता ही नहीं है? तो जो है वो संवेग पर, जड़त्व पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर फुटबॉल का जड़त्व ज़्यादा है, फुटबॉल का जड़त्व कम होने, फुटबॉल का जड़त्व ज़्यादा होने से क्या कारण है कि फुटबॉल को किक लगाते ही दूर चली जाती है और बड़े पत्थर पर किक लगाने से वह हिलता नहीं है? तो फुटबॉल का जड़त्व ज़्यादा होने से। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो यहाँ पत्थर का जड़त्व ज़्यादा होने से, पत्थर का जड़त्व, फुटबॉल का जड़त्व ज़्यादा होने से तो गलत है, फुटबॉल का जड़त्व कम होने से। हाँ, ये 2 और 3 ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस वस्तु के जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान। इसके बाद में किसी भी वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान एम एवं वेग v से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि संवेग p को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो p बराबर mv होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संवेग का असाई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गति का कौन सा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले संतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती है?
तो ये जो नियम है वो जो नियम है द्वितीय नियम है। आगे है, त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद में 26 जो है, त्वरण का अस्थायी मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। त्वरण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, बी इसका सही है। बल एफ को किस से परिभाषित किया जाता है? तो बल एफ जो होता है वो एम ए होता है। किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर होता है। यहाँ पर एफ बराबर एम बटा ए जो आ रहा है वो आपको ग्रीन वाला यहाँ पर सही नहीं करना, यहाँ पर गलत आया है ये। इसका बी सही होगा, एफ बराबर एम ए। बल का अस्थायी मात्रक क्या है? तो बल का अस्थायी मात्रक जो है वो किलोग्राम मीटर सेकंड प्रति सेकंड भी है, न्यूटन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एक और दो दोनों। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर से दर से त्वरित करने में बल की आवश्यकता क्या होगी? तो F बराबर एम ए से निकलेगा। M 2 है, A 5 है, तो 5 दूनी 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे, गति का कौन सा नियम यह बताता है कि जब वस्तु एक गति का कौन सा नियम यह बताता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाती है? तो ये तृतीय नियम है गति का। इसके बाद में, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक पीछे की ओर किस कारण से प्रतिक्षेपित होती है? तो गोली के बंदूक पर लगाए गए बल से, यानी हमारे कंधे को धक्का लगता है। 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने और पहले टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, उस नियम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गति का कौन सा नियम यह बताता है कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं? तो धूल के कण जो बाहर आ जाते हैं वो द्वितीय नियम से आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ गलत आया है। तृतीय नियम कौन सा आएगा? द्वितीय नियम आएगा, क्योंकि जब दरी को पीटा जाता है तो दरी तो गतिशील हो जाती है और धूल के कण वहीं रहना चाहते हैं तो वो गिर जाते हैं नीचे। तो द्वितीय सही करना आपको, ग्रीन वाला यहाँ इसमें सही नहीं है, द्वितीय वाले पर आप टिक करेंगे। निम्न में से किसका जड़ता अधिक है? तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका। रबड़ की गेंद का, साइकिल का, रेलगाड़ी का। 5 रुपये का, तो रेलगाड़ी का ज़्यादा होगा। एक बक्सा खुरदरे फर्श पर कब खिसकता है? तो जब धकेलने में लगा घर्षण बल से ज़्यादा हो तब खिसकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, हमने अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए। तो हमने देखा 2 प्रश्न इसमें आंसर गलत आ रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बता दिया, उनको आप सही मानना है। धन्यवाद।